बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। आज के सेकंड लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कुछ न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड एंड टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। तो आई होप आप एंजॉय भी करोगे एंड आपको समझ आएगी भी। तो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में करेंगे, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। वो किस तरह करेंगे आगे आपको भी मैं बताऊंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होगा कि ये कोर्स जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे एंड यूज़ करेंगे कंप्यूटर्स को, सही है, एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसकी सोल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अब तो समझ आ गया ना कि दिस कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर एंड इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो है हमारे पास इस कोर्स में जो हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे पास C++ है। ओके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे आगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम आएंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने इस बेसिक को समझना है। क्या है कि स्टेप्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे पास डिफरेंट स्टेप होंगे, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने आगे जाना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम डिफाइन करेंगे द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप होगा एंड डिज़ाइन करेंगे इसकी सोल्यूशन। समझ आ रही है? स्टेप जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेप है डिजाइन द सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है क्या है हमारे पास, डिफाइन द प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि आपके पास बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो ये जब आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाए तो बाकी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास के आफ्टर केयरफुली रीडिंग the problem should be divided into 3 separate component, जो कि हमारे पास है एक इनपुट, दूसरा हमारे पास आउटपुट एंड थर्ड हमारे पास है प्रोसेसिंग। हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा हमने इसको केयरफुली रीडिंग के बाद इस प्रॉब्लम को हमने सेपरेट कंपोनेंट्स में कर दिया, जिसमें एक हमारे पास इनपुट होगा, दूसरा हमारे पास जो है आउटपुट होगा एंड थर्ड हमारे पास प्रोसेसिंग होगी। जो इनपुट है तो इनपुट हमारे पास क्या होता है कि डेटा प्रोवाइड टू द प्रॉब्लम, कि इसमें हम प्रॉब्लम को डेटा कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इनपुट होगा। आउटपुट में क्या होगा कि हमने जो प्रॉब्लम जो कुछ इनपुट किया है उसके नतीजे में हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाए, नतीजा आ जाए कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन, जो हमारे पास सोल्यूशन के लिए चाहिए। एंड इसके बाद हमारे पास है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन हमने जो इनपुट कर लिया उस पर जो एक्शन लिया गया, उस पर जो डिसीजन लिया गया, उस पर जो प्रोसेस हो गया, वो हमारे पास प्रोसेसिंग कहलाती है। तो लिस्ट ऑफ एक्शन नीड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट, इसका प्रोसेसिंग। समझ आ रही है स्टूडेंट इसमें? तो आई होप प्रॉब्लम किस तरह आप डिफाइन करेंगे तो ये आपको समझ आ चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन द सोल्यूशन। समझ आ रही है? फर्स्ट तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। इसके बाद आप लोगों ने डिज़ाइन करना है इसके लिए सोल्यूशन। तो आप ज़रा इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड योर माइंड, आपके माइंड में क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सोल्यूशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, डिफरेंट स्टेप में, और इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। आप ज़रा देखते हैं कि देयर आर मोर देन वन वे टू डेट, but we will use a graphical approach
which will be involved using of geometrical shape to represent different kind of steps and a solution. आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा हम किस तरह सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे. ओके इसके बाद ज़रा हम फर्स्ट स्टेप पर आएंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम. हमने क्या करना है, ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी थ्योरी में कर भी चुकी हूँ, लेकिन आज यहाँ पर विद एग्जांपल इसलिए किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो. डिफाइन द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि फाइंड सम ऑफ टू नंबर. आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने क्या करना है, टू नंबरों को सम निकालना है, मीन इसको सम करना है. समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके क्लियर है ना स्टूडेंट? ओके क्या हमारे पास है, फर्स्ट है कि डिफाइन द प्रॉब्लम. तो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का सम निकालना है. तो इनपुट में आप क्या कर दोगे, दो नंबर दोगे, जैसा नंबर 1 एंड नंबर 2. इस नंबर 1 में मैं ले लूँ चलो 2 एंड नंबर 2 में मैं ले लूँ कोई 3 या इस तरह. अच्छा दो नंबर को बस आप लोगों ने लेना है, आपकी मर्ज़ी है. मीन फर्स्ट नंबर में मैंने लिया 5 एंड सेकंड में मैंने लिया 4. अब क्या है हमारे पास आउटपुट, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. सही है, सम फाइंड आउट करना. एंड प्रोसेसिंग में क्या होगा कि 8 होगा नंबर टुगेदर, मीन नंबर 1 दरम्यान में ये ऑपरेटर सम का लगेगा एंड नंबर 2 दोनों जो हमारे पास 5 एंड 4 है वो दोनों 8 होंगे. और 8 होने के बाद हमारे पास इस आउटपुट सम में उसकी वैल्यू फुट होगी एंड आपके पास एक रिजल्ट आएगा और जो आंसर होगा वो आपके पास 9 होगा. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका है कि हम किस तरह डिफाइन करेंगे एक प्रॉब्लम को. तो अब हमारे पास प्रॉब्लम हमारे पास डिफरेंस होते हैं. चलो और रियल लाइफ में मैं एक एग्जांपल दे दूँ. जिस तरह ये कोरोना जो है ना, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है. सही है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा. सही है, तो अभी जो हमने यहाँ पर एक मैथ्स का प्रॉब्लम लिया कि हमने दो नंबरों को फाइंड आउट करना है. तो आप लोगों ने देख लिया इनपुट में हमने नंबर लिए. सही है, और सम करने हैं एंड फिर इन दोनों को हमने ऐड करके हमारे पास एक जो रिज़ल्ट आ गया. तो अब आगे जाएंगे एंड इस प्रॉब्लम को और तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, अब मैं सेकेंड स्टेप पर आ चुकी हूँ. सेकेंड स्टेप मेरे पास जो है वो हमारे पास क्या है कि डिज़ाइन द सॉल्यूशन. सेकेंड स्टेप है डिज़ाइन द सॉल्यूशन. क्या है कि स्टार्ट बाय ड्राइंग ए स्टार्ट सिंबल. सही है, आप लोगों ने एक स्टार्ट जो सिंबल है उसको ड्राइंग करना है. शो ए सिंबल फॉर इनपुट, इनमें हमारे पास हर सिंबल का अपना मतलब होगा. तो ये ऑलरेडी जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया है उसमें मैंने जो फ्लो चार्ट और वो सारे दिखाए थे, उसके थ्रू हम जो है ना इस सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप लोगों ने क्या करना है कि शो ए सिंबल फॉर इनपुट, इनपुट के लिए भी हमारे पास एक सिंबल यूज़ होगा. इसके अलावा हमारे पास शो प्रोसेस सिंबल, प्रोसेस जो हम करेंगे more than one such steps depending on the complexity of the problem. और हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम है ये हमारे पास डिपेंड करेंगे स्टेप्स पर. सही है, जो आउटपुट और फिनिश करेंगे बाय ड्राइविंग ए स्टॉप सिंबल. स्टेप है कि हम किस तरह सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे. हम पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है. फिर जो प्रॉब्लम की हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए, पता चल जाए, तो फिर हम उन्हें उसके लिए जो उसका सॉल्यूशन है उसको डिज़ाइन करना है. अब आपको पास ये ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रहा है. तो ये स्टूडेंट, अच्छा ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास इसी
स्टेप सेकंड को एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम। अभी मैंने बताया था कि हमने हर स्टेप को यूज़ करना है और हर स्टेप जो है ना उसमें अलग अलग सिंबल यूज़ होंगे। मीन इनपुट जो है, इनपुट के लिए हम कौन से सिंबल्स को यूज़ करेंगे, आउटपुट के लिए हम कौन से सिंबल को यूज़ करेंगे, एंड प्रोसेस के लिए हम कौन से सिंबल्स को यूज़ करेंगे। तो अभी आप इसको समझेंगे तो तभी जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको समझ भी आ जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट है। स्टार्ट से हमने उसी नंबर जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है सम करना है 2 नंबरों को। तो आप लोगों ने इसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू किस तरह सॉल्व करना है, सही है। तो डिज़ाइन पेज पर आप लोग इस तरह करोगे। देख ले, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट के बाद फिर हमारे पास रीड करेंगे हम नंबर 1 एंड नंबर 2 को, फिर हम सम करेंगे। तो ये सम इक्वल है नंबर 1 प्लस नंबर 2, वो फार्मूला लिखेंगे एंड फिर डिस्प्ले सम करेंगे एंड स्टॉप करेंगे। मीन हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, ये तो मैंने सिंपल सी प्रोसेस बता दिया। अब आप ज़रा स्टार्ट को ज़रा देख ले एंड वो किस तरह सिंबल के अंदर मैंने लिखा है। अब ज़रा जो मैंने 2 नंबर को इनपुट कर लिया, ये मेरे पास इनपुट रीड इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। इसके बाद हमारे पास सम है, सम इक्वल है नंबर 1 प्लस नंबर 2। फिर डिस्प्ले को ज़रा देख लें, सही है। एंड इसके बाद हमारे पास स्टॉप को देख लें। तो आप देख ले, स्टार्ट एंड स्टॉप इसका सिंबल सेम है, समझ आ रही है। तो आप लोगों ने इस तरह फ्लो चार्ट में अपने प्रॉब्लम को शो करना है। तो आप लोगों ने इन सिंबल्स को भी याद करना है कि आपसे कोई कहे कि आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिज़ाइन कर ले थ्रू फ्लो चार्ट, इस तरह सिंबल के थ्रू, तो आप लोगों ने इन सिंबल्स को याद रखने हैं। जिस तरह स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल है, तो आप लोगों ने इस तरह इनको ड्रा करना है। इसके अंदर हमने स्टार्ट एंड स्टॉप को करना है। मीन कि हमारा प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। फिर जो रीड नंबर 1 एंड नंबर 2 है, हमने पिछले हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि हमने 2 नंबरों का सम निकालना है। तो यहाँ पर आप ज़रा रीड नंबर 1 नंबर 2 इसके पूरे सिंबल को ज़रा देख लें। ये हमारे पास इनपुट वाला है, सही है। और आप फिर डिस्प्ले सम को देख लें। मीन हमारे पास जो डिस्प्ले सम होगा, सही, तो ये हमारे पास आउटपुट। अच्छा, फिर दरमियान में आप जो सम इक्वल है नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये नज़र आ रहा है ना। असल में ये हमारे पास क्या है, वो प्रोसेस है। मीन हमने जो कुछ इनपुट कर लिया उसका सम जो है ना वो कैलकुलेट करेगा और फिर डिस्प्ले सम मीन उसका एक आउटपुट देगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का पूरा डिज़ाइन है। पिछले वाले स्लाइड में मैंने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को आपको पता चल गया कि हमने 2 नंबरों को किस तरह सम करना है, वो प्रॉब्लम हो गई। अब इसका डिज़ाइन इस तरह होगा कि हमने क्या करना है, 2 नंबरों को लेना है, उनका सम करना है, प्लस करना है और फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो मीन ये हमारे पास उसका सोल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, आप नेक्स्ट जाएंगे। अभी हमने जो डायग्राम फ्लो चार्ट और डिस्कस कर लिया, उसको मैंने जो सिंबल यूज़ किए हैं वही सारे सिंबल्स की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सिंबल हम किसके लिए यूज़ करते हैं एंड ये सिंबल हम किस। तो आप देख सकते हैं एक तरफ मेरे पास सारे सिंबल्स हैं, दूसरी तरफ उसका मीनिंग है। मीन इस सिंबल्स को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंबल्स को आप ज़रा देख लीजिए। हमारे पास टर्मिनल सिंबल है ऑल, सही है। क्या है हमारे पास, ये इंडिकेट करता है द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम हो हम उसको स्टार्ट करते हैं या उसको एंड करते हैं, उसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास यही सिंबल इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ऑयल, सही है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो सिंबल है
सो ये रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल भी वो पैरेललोग्राम वाला है। सो ये क्या है हमारे पास के इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन हमने कर लिया, कहा कि बिगनिंग एंड एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये पैरेललोग्राम जो है इसको हम इनपुट एंड आउटपुट सिंबल के लिए यूज़ करते हैं कि मीन इसके थ्रू इसके अंदर हम जो लिखेंगे मीन ये प्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर ये चीज़ हमने इनपुट कर लिया एंड ये हमने आउटपुट कर लिया। सही है, पैरेललोग्राम है। अच्छा, शो करेगा इन इनपुट और इन आउटपुट ऑपरेशन, हमने क्या कुछ इनपुट कर लिया एंड हमने क्या कुछ आउटपुट कर लिया, इसी काम को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सिंबल है प्रोसेस सिंबल है रेक्टेंगल, शो करेगा एन इंस्ट्रक्शन अदर देन इनपुट और आउटपुट। समझ आ रही है? ये प्रोसेस सिंबल जो है ना, ये रेक्टेंगल जो है ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है ना शो करेगा इंस्ट्रक्शन अदर देन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बाद जितना भी बाकी जो इंस्ट्रक्शन हो गए मीन हमारे पास जो प्रोसेस होगा। सही है, मीन हमारे पास हमने चीज़ को इनपुट कर लिया, उस चीज़ का जो सीपीयू के थ्रू हमारे पास जो प्रोसेसिंग होती है तो वो इस सिंबल के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सही है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उसी तरह एक दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एवरेज निकालनी है 2 नंबर्स का। सही है, अब उसके लिए जो हमने सोल्यूशन डिज़ाइन किया है इस फ्लो चार्ट के थ्रू, इस तरह डायग्राम के थ्रू आप एक सोल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे पास फ्लो चार्ट कहलाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट? अब इस फ्लो चार्ट के अंदर हमने जो कुछ लिखे हैं ये हमारे पास असल में एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, प्रोसीड्यूर कोड क्या होते हैं, ये आगे आप के साथ में डिस्कस करूँगी। अच्छा, हमारे पास क्या है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स है, तो स्टार्ट रीड नंबर 1। ठीक है, सिंबल्स को तो अभी अंडरस्टैंड आ चुकी है ना कि इस सिंबल को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते, तो स्टार्ट एंड स्टॉप का हमारे पास सेम सिंबल होता है। सही है, मीन हमने यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया एंड यहाँ पर हमने प्रोग्राम क्या कर लिया, स्टॉप कर दिया। सेकेंड स्टेप हमारे पास है इनपुट का है, क्या है कि रीड नंबर 1 एंड नंबर 2 का मतलब है कि हमने 2 नंबरों को यहाँ पर क्या करना है, इनपुट करना है। सही है, और हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो एवरेज निकालना है 2 नंबर को, तो यहाँ पर हमने 2 नंबर को इनपुट कर लिया। फिर जो हमने प्रोसेस करनी है सम इक्वल है नंबर 1 प्लस नंबर 2। आप लोगों एवरेज जब निकालते हो तो पहले उस नंबरों को ऐड करते हो। सही है, फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, एवरेज निकालते हो, और एवरेज आपके पास फार्मूला है सम डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रही है? आप लोगों ने इसको जस्ट लिखना है, तो सारा कुछ खुद करेगा। अच्छा, ये एवरेज हो गया है, तो आप देख सम भी हमारे पास एक प्रोसेस है, एवरेज भी एक प्रोसेस है, तो उसका सिंबल आप देख ना, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास उसका जो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वो डिस्प्ले करेगा एवरेज को, तो मीन आपके पास एक आउटपुट आएगा एंड आउटपुट आने के बाद मीन आपका प्रोग्राम, आपका सोल्यूशन आपको मिल चुका है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो मिल चुका है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, एंड करेंगे। तो आई होप सो अब आपको समझ आ चुका है कि हम 2 नंबरों का एवरेज किस तरह फ्लो चार्ट के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, हम जो है ना नेक्स्ट जाएंगे, एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे एंड दूसरा प्रोग्राम हमारे पास जो है ना स्क्वायर ऑफ ए नंबर। हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप लोगों ने स्क्वायर करना है एक नंबर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट करना है प्रोग्राम को। फिर इसके बाद आप लोगों ने स्क्वायर के लिए हमारे पास कितने नंबर्स की ज़रूरत होगी, तो ये एक ही नंबर से मतलब वो काम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने रीड करना है नंबर्स को। फिर प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर इक्वल है नंबर स्टेरिक नंबर। सही है, मीन नंबर को दूसरे नंबर के साथ हम वो मल्टीप्लाई करेंगे ना, सही है, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। अच्छा, फिर हमारे पास डिस्प्ले में जो है क्या होगा, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, ओ स्क्वायर का रिज़ल्ट आएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम जो है ना एंड हो जाएगा।
तो ये तो हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम था, प्रॉब्लम थी, उसकी सोल्यूशन थी कि आप लोगों ने स्क्वायर किस तरह एक नंबर का निकालना है। ओके स्टूडेंट, आप नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम जो है ना एक दूसरे प्रॉब्लम को निकालेंगे और दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास दूसरा जो प्रॉब्लम है वेलोसिटी फाइंड आउट। सही है, आप लोगों फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम किस तरह निकालेंगे। अब हम इस तरह फ्लो चार्ट्स के थ्रू इस तरह हम किस तरह इसके लिए डिज़ाइनिंग करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ ताकि आपको ये विजिबल हो। सही है, अच्छा आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, स्टार्ट हो गई हमारी प्रोग्राम, वेलोसिटी प्रॉब्लम हो गई ना कि वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट के लिए हमने प्रोग्राम, हमने नंबर्स को इनपुट करना है। कितने नंबर हमारे पास इनके लिए चाहिए, इनके लिए हमारे पास डिस्टेंस मतलब चाहिए। सही है, एंड टाइम होनी चाहिए, मीन डिस्टेंस हमारे पास के कितना फासले से कितना तक है, मीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट डिस्टेंस का है, एंड टाइम जो है हमारे पास स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम। समझ आ रही है, तो आपके पास ये होना चाहिए। तो आप लोगों ने इसको इनपुट करना है, फिर आप लोगों ने जो प्रोसेस करना है, आप लोगों ने क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। चेंज जो आपके पास वो आ रही है, मैथ्स वाले ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। क्या है हमारे पास कि हमारे पास D2 माइनस D1 एंड D2 हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। D1 रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, सही है, एंड D2 हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा एंडिंग पॉइंट डिस्टेंस। इस तरह T1 जो है ना टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। T1 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है एंड T2 हमारे पास एंडिंग टाइम है। तो क्या करेगा हमारे पास टाइम चेंज जो है ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हायर टाइम होगा उसे हम लो टाइम को निकालेंगे, तो हमारे पास टाइम चेंज आएगा। इस तरह पोजीशन चेंज भी आप लोग इस तरह निकालोगे। सही है, अच्छा तो हमने क्या कर लिया है, पोजीशन चेंज भी निकाल ली है, टाइम चेंज भी निकाली है प्रोसेस के थ्रू। अब उसका हमारे पास जो है ना वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पहले इस तरह पोजीशन चेंज एंड टाइम चेंज निकालना होगा। फार्मूले तो आपको क्लियर हैं। अब हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल है पोजीशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम चेंज। आप लोगों को फार्मूला आता है, हमारे पास क्या है कि पोजीशन चेंज मीन कि D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D2 माइनस D1। ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है, आप लोगों ने इसको लिखना है और फिर इसका जो रिजल्ट होगा डिस्प्ले वेलोसिटी में आएगा एंड स्टॉप करना है फिर अपने प्रोग्राम को, मीन कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या था एंड प्रॉब्लम का डिज़ाइन हमने जो कर लिया, सोल्यूशन वो हमारे पास क्या था एंड किस तरह हमने इसको निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा नेक्स्ट आएंगे। अगर कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसकी सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक्सेलरेशन। सही है, एक्सेलरेशन है। उसमें भी हमारे पास इस तरह फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपने सोल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे एंड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन को, फिर इनपुट करेंगे नंबर्स को। तो हमारे पास इसके लिए क्या होगी, हमने रीड कर लिया V1 V2 एंड टाइम मीन वेलोसिटी इसके लिए हमारे पास चाहिए होगी। तो हमने वेलोसिटी 1 मीन स्टार्टिंग पॉइंट टू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 2 एंड T मीन टाइम हमने इनपुट कर लिया। फिर जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस में हमारे पास जो चेंज होगा V2 माइनस V1 है। फिर हम ऐसे
एक्सेलरेशन हम जो फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फार्मूला है चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज आपके पास जो है ना v2 माइनस v1 है, सही है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल जो हमारे पास टाइम है उस पर, एंड इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डिस्प्ले एक्सीलरेशन में आएगा। एंड फिर इसके बाद आपको आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलने के बाद अपने इस जो डिज़ाइन है सोल्यूशन इसको स्टॉप करोगे, मीन एंड करोगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम की समझ आ चुकी है, प्रॉब्लम को किस तरह हम सोल्यूशन की तरफ लाएंगे एंड किस तरह हम अपने इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू। तो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी कोई इशू है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा इन चीज़ को समझाऊंगी। अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम अपने पूरा वो स्ट्रक्चर आपके सामने एक ही स्टेज पर रखेंगे। अभी तो हमने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कर लिया, अब थोड़ा ज़रा इनका ज़रा हम खुलासा लेंगे कि हम इंट्रोडक्शन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि हमारे पास असल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो आप ज़रा इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास आप फर्स्ट जो सिंबल है उसके अंदर मैंने लिखा है प्रॉब्लम, सही है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने स्टेप बाय स्टेप वो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी जो हम कर रहे थे कि फर्स्ट हमने स्टार्ट कर लिया, फिर इनपुट कर लिया, फिर हमने प्रोसेस कर दिया, फिर हमने आउटपुट कर लिया एंड फिर लास्ट में हमने स्टॉप कर दिया। तो हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ कर ली ना, सही है। तो अब ये क्या है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह स्टेप चलते रहेंगे। तो असल में ये हमारे पास क्या है, अलगोरिथम्स हैं। समझ आ रही है। प्रॉब्लम आपके पास थी कि दो नंबर को ऐड करना या इसका एवरेज निकालना, या आप लोगों ने इसका जो है ना वेलोसिटी निकालना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये आपके पास एक प्रॉब्लम था। अब उस प्रॉब्लम को हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया। उसमें हमने पहले स्टार्ट कर लिया, इनपुट कर लिया, इनपुट के बाद हमने इसको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस के बाद हमने इसको रिजल्ट ले लिया और फिर इसके बाद हमने स्टॉप कर दिया। तो मीन सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया, तो वो हमारे पास अलगोरिथम्स हैं। समझ आ रही है। थ्योरी आगे में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है ना इस इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस पूरे फ्लो चार्ट डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें, इस पर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। ओके, हमारे पास है स्टेप 1 ये एल्गोरिथम की समझ तो आ गई है। अब उस एल्गोरिथम्स को हमने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। वहाँ पर हमने देख लिया, आप फर्स्ट हमारे पास जो है ना किस चीज़ का सिंबल है, स्टार्ट का सिंबल है। फिर उसके बाद हमने जो है ना इनपुट कर लिया, सही है। फिर उसके बाद हमने इसको प्रोसेस कर दिया, सही है। एंड इसके फर्स्ट हमारे पास जो है ना इनपुट है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना हम मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास इनपुट होगा। इनपुट के बाद हमारे पास जो ये रेक्टेंगल सिंबल है ये हमारे पास क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। फिर इसके पास जो ये डायमंड वाला सिंबल है, डायमंड वाला सिंबल ज़्यादातर हम डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास इस स्टेज पर क्या डिसीजन होना चाहिए, मीन कुछ फैसला वो होगा, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आपको पैराग्राफ नज़र आता है आउटपुट के लिए, एंड फिर लास्ट में जो ऑल है ये हमारे पास जो है ना क्या है, स्टॉप के लिए है। तो ये हमारे पास उसी प्रॉब्लम को हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया इसी सिंबल्स के थ्रू। तो ये सिंबल्स के थ्रू हम करेंगे, इसको हम फ्लो चार्ट्स कहेंगे। आप क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब हम जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं। समझ आ रही है। पास में मैंने बात कर ली कि आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को आप जो सॉल्व करेंगे उसके लिए आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, एंड कंप्यूटर में भी आप उसके लिए कुछ जो है ना प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ करेंगे। समझ आ रही है। और उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी आप जो है ना कंप्यूटर में ही करोगे, एंड वो भी किसी लैंग्वेज में। और अभी जो इस कोर्स में हम जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कंप्यूटर में तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना हम करेंगे कोई लैंग्वेज होगी, और जो लैंग्वेज है वो आपके पास C++ की लैंग्वेज है, सही है।
अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है, आप ज़रा इसमें देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नीचे मैंने लिखा है हमारे पास डिफरेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक है, वीबी है मीन विजुअल बेसिक्स है, सी है, सी प्लस प्लस, सी हैश का मतलब है सी शार्प एक लैंग्वेज है, जावा है, वेरल है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, डिफरेंस प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप ज़रा इस ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं वेरिएबल एफ फॉर फ्रेंट, सही है। तो हमारे पास जो है ना एक प्रॉब्लम है, हमने इसको इम्प्लीमेंट इस तरह करना है। तो जो हमने जो एल्गोरिथम्स कर लिया, फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास डिक्लेरेशन करें कि वेरिएबल है एफ और फ्रेंट, इस तरह कुछ हमारे पास जो रिजल्ट आएगा। और फिर कंप्यूटर के थ्रू करेंगे तो कंप्यूटर तो आपको पता है वो जस्ट 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर को किसी और लैंग्वेज की कुछ भी समझ नहीं आती, तो वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो जो है ना मशीन लैंग्वेज में चला जाएगा, एंड मशीन लैंग्वेज से बाद कंप्यूटर जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको क्या करेगा, उसका एक सोल्यूशन आपके पास पेश करेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन सारी चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। तो ये अभी तक जितना भी हमने कर लिया ये हमारे पास प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए था। अब इसके बाद ज़रा हम आएंगे और एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल के साथ हम जो है ना डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स लैंग्वेज को, जिसको आप लोग प्रोसीड्यूर कोड भी कहते हैं। तो ये क्या है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम द लैंग्वेज ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम English toward a programming language notation, an intermediate notation called pseudo code is commonly used to express algorithm। pseudo code बेसिकली हमारे पास जैसा हम अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, तो इस तरह आप लोगों ने देख लिया कि हमने इस सिंबल्स के थ्रू क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को शॉर्ट अल्फाज में हमने उसको बयान कर, जिस तरह स्टार्ट, अगर हम एक प्रोग्राम को करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पे लिखते हैं, लेकिन अब एल्गोरिथम में मैंने क्या कर लिया, जस्ट स्टार्ट लिख लिया, फिर इनपुट में हमारे पास रीड ए भी, सही है, फिर हमने प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टॉप। कितना आसान है, कितने शॉर्ट अल्फाज में मैंने बात कर ली। अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखेंगे। तो असल में हमारे पास क्या है कि एल्गोरिथम जो है ना हमारे पास क्या है, जिसको आप लोग प्रोसीड्यूर कोड भी कहते हो। तो ड्यूरिंग जो डेवलप करते हैं आप इन एल्गोरिथम्स को जो हमारे पास ग्रेजुअली जो प्रोग्रेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की इसकी तरफ, तो प्रोग्रामिंग नोटेशन हम यूज़ करते हैं दरमियान में, एंड नोटेशन जिसको हम प्रोसीड्यूर कोड भी कहते हैं, एंड यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम। अच्छा, द प्रोसीड्यूर कोड एज नेटर एन एल्गोरिथम नॉट ए प्रोग्राम। समझ आ रही है? मैं सिंपल अल्फाज में बता दूँ, एल्गोरिथम एंड प्रोसीड्यूर कोड थोड़ी सी ज़रा चेंज है। किस तरह? एल्गोरिथम्स हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक मेथड होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड या कुछ भी हो, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट अल्फाज में करते हैं, जैसा स्टार्ट, स्टॉप, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, एल्गोरिथम से, एंड इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्रोसीड्यूर कोड हमारे पास क्या है कि उसी एल्गोरिथम्स को, जैसा मैंने अभी कहा स्टार्ट, तो हम लिखते हैं कि स्टार्ट द प्रोग्राम, कुछ अल्फाज में हम अपनी जिस तरह अल्फाज में हम बात को करते हैं ना, तो इसी तरह उस एल्गोरिथम को हम जरा अपने अल्फाज में लाकर कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ लिखते हैं कि हमने प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, सही है। सेकेंड फिर हमारे पास था इनपुट मीन रीड ए बी, तो हम प्रोसीड्यूर कोड में क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ इनपुट दो नंबर्स x1 फॉर दिस एंड x2 फॉर दिस। समझ आ रही है?
फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस में हमने जस्ट वहाँ पर फार्मूला लिख लिया, लेकिन प्रोसीड्यूर कोड में हम पूरा उसका वो सारा चीज़ लिखते हैं कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया, इसका ये काम है, इसका ये काम है, उसका सारा प्रोसेस बयान करते हैं। हमारे पास आउटपुट में क्या आता है एन, इस तरह एंड में क्या आता है, तो एंड में हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम एंड प्रोसीड्यूर कोड था। सिंपल अल्फाज में तो अभी बयान कर दिया। तो प्रोसीड्यूर कोड एज नेदर एन एल्गोरिथम नॉर एन प्रोग्राम, समझ जा रहे हैं ना। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है ना एल्गोरिथम से, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ये हमारे पास एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। इट इज़ डिफाइंड फॉर एन एल्गोरिथम. It does not use any graphical representation. And pseudo code, the program is represented in terms of word and phrase. समझ आ रही है। pseudo code में आप लोग क्या करते हो, अपने इस प्रोग्राम को वर्ड्स एंड फ्रेज में बयान करते हो, जबकि एल्गोरिथम में तो हम स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट अल्फाज यूज़ करते हैं ना, लेकिन pseudo कोड में हम इसको वर्ड एंड फ्रेज में ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। बट द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, लेकिन इसमें हमारे पास ज़रूरी भी नहीं है कि हम बस उसी क्या मेथड है उसको ही फॉलो करें। जिस तरह आप प्रोग्राम लैंग्वेज हैं C++ का आप करते हो, सी का करते हो, उसमें आप कॉलन सेमीकोलन इस तरह कोई भी मिस्टेक करते हो तो मीन आपका वहाँ पर एरर आ जाते हैं, या एल्गोरिथम में भी आप थोड़ी सी वो करते हो तो वहाँ पर भी एरर आते हैं। लेकिन pseudo कोड इस तरह है कि इस किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में एक प्रोग्राम की सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ द इसकी जो हमारे पास है वो क्या है कि एल्गोरिथम्स एंड pseudo कोड की जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, तो इसके हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ही ईजी होगा, मीन कि ईजी टू रीड। एक तो हम इसको रीड बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, बहुत क्लियर तरीके से करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि इजी टू अंडरस्टैंड, इसके अंडरस्टैंड जो है ना वो हर कोई बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। एंड इजी टू मॉडिफाई, और इसमें हम जो चेंजेस है उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा pseudo कोड का तरीका मैं सिखाऊंगी कि हमारे पास हाउ टू राइट pseudo कोड। समझ तो आ गए हैं ना कि हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या होते हैं एंड pseudo कोड्स क्या होते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जबकि pseudo कोड हमारे पास जो है ना एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फ्री हैंड सब कुछ लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हुए। तो अब हम इस pseudo कोड को किस तरह लिखते हैं, तो आप ज़रा देख लें कि हाउ टू राइट pseudo कोड। हमारे पास क्या है कि एन एल्गोरिथम्स कैन बी रिटन एंड pseudo कोड यूजिंग 6 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर। समझ आ रही है। हम एक ऑपरेटर एल्गोरिथम जो है ना इसको राइट कर सकते हैं pseudo कोड में, जिसमें हम 6 बेसिक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए कंप्यूटर कैन इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जो है ना हमारे पास रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को। ओके, कंप्यूटर हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, मीन जो इनपुट हम कहते हैं ना हमारे पास ये करेगा। तो क्या है कि टाइपिकली pseudo इंस्ट्रक्शन टू रिसीव इंफॉर्मेशन, और जिस तरह हम कहते हैं रीड नेम, गेट नेम, सही है, हम इस तरह इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जिस तरह रीड नेम, गेट नेम या रीड हम कहते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2। समझ आ रही है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है क्या है कि ए कंप्यूटर कैन आउटपुट प्रिंट इंफॉर्मेशन। तो हम जो है ना इस pseudo कोड में इसके लिखते हैं कि टाइपिकल pseudo इंस्ट्रक्शन आर प्रिंट नेम या राइट द एवरेज एज एवरेज, मीन इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल था pseudo कोड, उसी को आगे और भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो आपको जस्ट हमने इनपुट एंड आउटपुट का अंडरस्टैंड करके pseudo कोड में हम इसको किस तरह लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है हाउ टू राइट pseudo कोड। तो ए कंप्यूटर कैन परफॉर्मेटिक ऑपरेटर, तो टाइपिकली pseudo कोड इंस्ट्रक्शन जो इनके लिए है हमारे पास क्या है कि ऐड नंबर टू टोटल आर, हम नंबर करते हैं ऐड करते हैं नंबर को टोटल के साथ, और टोटल इक्वल है टोटल प्लस नंबर,
या एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हमारे पास जो है ना क्या है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। अभी जो फर्स्ट हमने प्रोग्राम को लिखा था तो उसका ये हमारे पास प्रोसीड्यूर कोड, हम इस तरह इसका एवरेज का ये प्रोसीड्यूर कोड लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर कैन असाइन ए वैल्यू टू ए पीस ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, टू असाइन गिव डेटा एन इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइज टोटल टू 0, तो जिस तरह सेट काउंट टू 0। टू असाइन ए कंप्यूटेड वैल्यू टोटल इक्वल है प्राइस प्लस टैक्स। समझ आ रही है? तो मीन ये हमारे पास डिफरेंस मेथड है कि हम इसको प्रोसीड्यूर कोड किस तरह लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे एंड आगे हम जो है ना इसी प्रोसीड्यूर कोड को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्या है कि ए कंप्यूटर कैन कंपेयर टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट वन ऑफ द क्या है, वन ऑफ टू एक्शन। समझ आ रही है? तो उसको हम जो है ना टाइपिकल प्रोसीड्यूर कोड, उसके लिए जो हम लिखेंगे, हमारे पास क्या मीन कोई कंडीशन वाला स्टेटमेंट हम लिखते हो एल्गोरिथम्स में या प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसीड्यूर कोड होगा वो हमारे पास क्या होगा कि टाइपिकल प्रोसीड्यूर कोड जो है, फॉर एग्जांपल इफ नंबर लेस देन 0 देन ऐड 1 टू नेगेटिव नंबर, एल्स ऐड 1 एंड एप। समझ आ रही है? तो हमने प्रोसीड्यूर कोड किस तरह कर लिया कि हमने पहले उस कंडीशन को लिखना है कि अगर नंबर हमारे पास लेस देन हो 0 के, तो हमने ऐड करना है 1 को नेगेटिव नंबर के साथ। सही है? एल्स अगर ये नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, ऐड करना है 1 टू पॉजिटिव नंबर के साथ। इस तरह इसके बाद हमारे पास एंड हो जाएगा एप स्टेटमेंट के। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है ए कंप्यूटर कैन रिपीट ए ग्रुप ऑफ एक्शन। मीन अब हम एक रिपीटिशन वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे कि टोटल प्रोसीड्यूर कोड जो उसके लिए हम टाइपिकल लिखेंगे वो हमारे पास क्या है कि रिपीट अंटिल टोटल इक्वल है 50। तो हम करेंगे रीड नंबर 1, रीड नंबर, फिर करेंगे राइट नंबर, फिर हम करेंगे ऐड समझ आ रही है स्टूडेंट? ये आखिर तो ज़रा जूम कर लो। अच्छा, हमारे पास इसके लिए जो रिपीट का स्टेटमेंट है, हम प्रोसीड्यूर कोड इसके लिए जो लिखेंगे, हमारे पास क्या है कि रीड नंबर, राइट नंबर, ऐड 1 टू टोटल एंड रिपीट, या हम इसके अलावा वाइल अगर वो लूप लगाएंगे तो हमारे पास वाइल टोटल लेस देन इक्वल है 50। तो डू मीन वाइल एंड डू वाइल, उसी को हम किस तरह लिखेंगे, तो हमारे पास यही सारा मेथड होना चाहिए कि रीड नंबर, राइट नंबर एंड एंड वाइल। समझ आ रही है? फर्स्ट हमने वहाँ पर कर लिया ना, वाइल टोटल लेस देन इक्वल है 50, तो डू को हम क्या करेंगे कि रीड नंबर, राइट नंबर एंड वाइल। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको प्रोसीड्यूर कोड की समझ आ चुकी है। एंड प्रोसीड्यूर कोड का हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, मीन अपनी फ्री हैंड में हम जो कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में हम कुछ वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एल्गोरिथम्स का जो स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है, क्या है कि एवरी एल्गोरिथम शुड हैव द फॉलोइंग सेक्शंस एंड द स्टेटेड ऑर्डर। जिस तरह हमारे पास इसका एक हेडर होगा, तो ये हेडर मीन एल्गोरिथम नेम और टाइटल। मीन आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एल्गोरिथम का नाम लिखना है। जहाँ मैंने पिछले प्रोग्राम कर लिए उसमें मैंने जिस तरह कहा कि ऐड टू नंबर्स या एवरेज निकालना है, हमारे पास इसे रिलेशन करना है, पॉइंट आउट करना है, वेलोसिटी पॉइंट आउट करना है, जो कुछ भी आप लोगों ने करना है, तो मीन आप लोगों ने एक टाइटल को लिखना है मस्ट, ताकि पता चले कि आप लोगों का जो एल्गोरिथम्स है वो किस चीज़ के रिलेटेड आपको एल्गोरिथम्स लिख रही है। तो ये
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर है उसमें आप लोगों के लिए जो ज़रूरी हैं वो हमारे पास क्या है, यू शुड हैव द क्या करना है, एक हेडर को आप लोगों ने, एक टाइटल को, एक नाम को एल्गोरिथम्स का आप लोगों ने लिखना है। तो क्या है कि हेडर एल्गोरिथम नेम्स और टाइटल। इसके बाद हमारे पास है ओके। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो उसकी समझ तो आ गई ना कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एल्गोरिथम्स का नेम लिखना है, टाइटल उसके लिए डालना है। दूसरा हमारे पास डिक्लेरेशन करनी है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड वेरिएबल लिखना है किस तरह कि जिस तरह हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, मीन इस स्टेटमेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मीन इसको ज़रा डिक्लेरेशन हम करेंगे, सही है। अच्छा, फिर ज़रा बॉडी पर आएंगे। अब बॉडी में आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप होनी चाहिए, मीन आप किस स्टेप में जा रही है, आपका फ्लो किस तरफ हो रहा है। तो मीन हर चीज़ को एल्गोरिथम का मकसद ये है कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जाए। तो आप लोगों का यही इस चीज़ पर भी फोकस होना चाहिए बॉडी में कि मीन आप सीक्वेंस में फ्लो कर रहे हो। इसके अलावा आप लोग जो है ना टर्मिनेटर, सही है, टर्मिनेटर होना चाहिए, मीन एंड स्टेटमेंट का होना चाहिए। आप समझ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा एल्गोरिथम्स का स्ट्रक्चर था कि हेडर आप लोगों ने डालनी हुई, डिक्लेरेशन करनी है, बॉडी करनी, बॉडी में मीन सीक्वेंस या आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है, एंड टर्मिनेटर करना है, मीन आप लोगों ने एंड करना है अपनी स्टेटमेंट का। ओके, फिर हम अब राइट करेंगे एक एल्गोरिथम्स को एंड फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, सही है। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है, स्टार्ट हमारे पास आप लोगों ने लिखना है इस तरह स्टेप आप लोगों ने मस्ट लिखने हैं, सही है। आप लोगों ने मस्ट लिखना है, ऊपर जो मैंने लिख लिया है कि एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। तो ये मेरे पास टाइटल हो गया। पिछले ये हमने कहा ना कि फर्स्ट हेडर होना चाहिए, डिक्लेरेशन, बॉडी, टर्मिनेटर, ये चार चीज़ें आपके पास मस्ट होंगे। अभी मैंने लिखा है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, मीन ये मेरे पास उसका हेडर हो गया, टाइटल हो गया। इसके बाद मैंने लिख लिया स्टार्ट, मीन मेरे पास प्रोग्राम जो है ना स्टार्ट हो गया। तो ये मैंने पास डिफरेंट स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिए हैं। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने इस तरह लिखना है, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या करना है इस तरह, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 4, 5 जितने भी स्टेप हों आप लोगों ने इस तरह लिखने हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास जो है ना हमने इसमें स्टार्ट करना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, हम इसमें एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट नंबर को, मीन जिसमें हम इनपुट करेंगे, समझ आ रही है ना। सेकेंड स्टेप एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, मीन हम इनपुट करेंगे नंबर्स को। स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि हम एक्सेप्ट करेंगे सेकेंड नंबर को। आप लोग है ना एक स्टेप में भी 2 नंबर को मीन ले सकते हैं, सही है, लेकिन वो उसमें करते थे ना वो डायग्राम में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप लोगों ने हर चीज़ को सीक्वेंस के साथ सही तरीके से करना है। तो स्टेप 1 में हमने स्टार्ट कर लिया अपने एल्गोरिथम्स को। स्टेप 2 में हमने एक नंबर को एक्सेप्ट कर लिया, फर्स्ट नंबर को। स्टेप 3 में हमने सेकेंड नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। एंड इसके बाद हमारे पास स्टेप 4 जो है उसमें हमने इन 2 नंबरों को क्या करना है, 2 नंबरों को ऐड करना है। एंड फिर स्टेप 5 में हमने क्या करना है, डिस्प्ले रिजल्ट करना है कि हमारे पास कुछ रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए। फिर हमारे पास जो स्टेप 6 है, मीन आपके पास जब रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद हमारे पास जो है ना स्टेप 6 है, मीन हमने अपने रिजल्ट को मीन अपने इस एल्गोरिथम को स्टॉप करना है। मीन आपको रिजल्ट मिल गया है तो आप अपने प्रोग्राम को अपने इसको हमने स्टॉप करना है, ख़त्म करना है।
तो ये तो हमारे पास था एल्गोरिथम हम किस तरह लिखते हैं एंड इसका हमारे पास कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। तो आप लोगों ने इस स्टेप्स को याद रखने हैं एंड जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगा आप इसको एल्गोरिथम के थ्रू इस तरह लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे एंड राइट करेंगे इन एल्गोरिथम्स को एंड फाइंड आउट द सम ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास दूसरा एल्गोरिथम्स है एंड इसके थ्रू हम 3 नंबरों का सम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो है ना, हम एक्सेप्ट करेंगे ऑल 3 नंबर। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि सेकंड स्टेप में हम कर ले एक नंबर को एक्सेप्ट कर ले, दूसरे स्टेप में फिर हम दूसरे नंबर को वो एक्सेप्ट कर ले एंड फिर इसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसमें हम जो है थर्ड नंबर को एक्सेप्ट कर लें। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्टेप में आप सारे नंबर को जितने भी आपको पास जो रिक्वायर हैं आप उन नंबरों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑल 3 नंबर, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है 3 नंबरों का सम। समझ आ रही है। अब फिर मैंने क्या कर लिया, स्टेप 4 में हमने स्टेप 3 को देखा ना कि सारे नंबरों को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया एंड फिर स्टोर भी कर लिया 1 वेरिएबल में। फिर इसके बाद मैंने क्या कर लिया, स्टेप 4 पर आएंगे एंड स्टेप 4 पे हम जो है ना डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को। समझ आ रही है स्टूडेंट। स्टेप 3 में हमने इसको ऐड भी कर लिया एंड मीन सारा प्रोसेस सारा कुछ उस स्टेप 3 में कर लिया। स्टेप 4 में हमारे पास इसका एक रिजल्ट आ गया एंड फिर स्टेप 5 में हमारे पास जो प्रोग्राम है जो प्रॉब्लम है उसकी एंडिंग हो गई, वो ख़त्म हो गई। समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा, अब एक दूसरा एल्गोरिथम्स को राइट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सही है, हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को फाइंड आउट करते हैं एंड इसके लिए एल्गोरिथम्स लिखते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने स्टेप 1 में स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है द डब्ल्यू ऑफ रेक्टेंगल। समझ आ रही है। डब्ल्यू मीन वेट। सही है, एरिया फाइंड आउट करने के फार्मूला तो आपको क्लियर है ना। तो उसके लिए हमारे पास वेट एंड हाइट एंड लेंथ, ये सारी चीज़ों के जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो जब यहाँ पर मैंने डब्ल्यू ऑफ रेक्टेंगल एक्सेप्ट कर लिया से वेट। इसके अलावा हमारे पास स्टेप 3 में एक्सेप्ट कर लिया हाइट ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्टेप 4 में मैंने स्टेप 4 मेरे पास वो कैलकुलेशन वाला है ना, प्रोसेस वाला स्टेप है। तो उसमें मैंने क्या कर लिया, फार्मूला लिख लिया एरिया का जो कि है W × H। समझ आ रही है। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। स्टेप 5 में हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया एंड स्टेप 6 में हमारे पास जो है ना वो स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम्स का। इसके थ्रू हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया रेक्टेंगल का। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा हम